गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी जीएम की मतलब गुणोत्तर माध्य की फर्स्ट क्लास है और गुणोत्तर माध्य के लिए आपको लघु गुणक की आवश्यकता होगी, लॉगरिथम की आपको नीड होगी। इसके नियम जो है मैं फर्स्ट ईयर में आपको सिखा चुका हूँ, फिर भी जिनको नहीं पता है तो वो साथ साथ में देखते जाएंगे यहाँ पर, और अलग से मैं उसके नियम की आपको एक वीडियो भी भेज दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम गुणोत्तर माध्य जीएम की आपकी फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल का फर्स्ट है आपका। देखेंगे 8 परिवारों की दैनिक आय निम्न प्रकार है, गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। द डेली इनकम ऑफ 8 फैमिलीज इज एज फॉलोज, फाइंड जियोमेट्रिक मीन। डेली इनकम दी हुई आपकी 70, 10, 500, 75, 8, 250, 8, 82। एक कौन सी श्रेणी है? अब तो आपको इतना तो पता चल गया है कि ये श्रेणी आपकी कौन सी है, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे तो यहां पर समझेंगे, हम देखेंगे। गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए जो लॉग है, आपके पास अभी लॉग टेबल उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपके लिए व्हाट्सअप कर दूंगा लॉग टेबल, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, है ना। हम सीधा यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू बताएंगे, मान कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में हम गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम जो परिवार की आय है, तो आय हेडिंग डाल देंगे, क्या चाहिए अपन के लिए, गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिक मीन। तो हमारे परिवार की इनकम जो है वो हम देख लेते कितनी है, 70, 10, 500, यहाँ लिख देंगे 70, एक्चुअल में ये क्या है आपका x है, 10, 500, फिर क्या है 75, 8, 250, 75, 75, 8, 250 ना, फिर कितना है 8, 82, 8 और 82 ये ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुणोत्तर माध्य को हम जीएम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, जीएम से। तो जीएम इक्वल टू होगा आपका, ठीक है, गुणोत्तर माध्य जीएम जो होगा आपका, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। एक्चुअल में इंडिविजुअल सीरीज में है, व्यक्तिगत श्रेणी में अपन इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख दें, ठीक, और यहाँ पर एंटी लॉग भी लगा सकते हैं, बाद में निकालें साथ में भी लगा सकते हैं। तो एंटी लॉग किसका, सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, तो आपका गुणोत्तर माध्य आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाना है, चौड़ा थोड़ा सा साइज है ना, क्योंकि गुणोत्तर माध्य 4 डिजिट में होंगे आपके। यहां पर लेंगे हम log x, ठीक। तो पहले लेंगे हम पूर्णांक, आपकी जो वैल्यू है इनमें हम देखेंगे कि आपके पास जो अंक दिए हैं कितने, यहाँ पर 70 2 अंकों से मिलके बना है, तो 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। 10 में कितने अंक हैं, 2, फिर 2 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1। ध्यान से समझना है इसको। 500 में कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो जितने भी अंक है उसमें से हमें 1 माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर 75 75 में से मतलब 2 अंकों में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। 8 एक ही अंक है, इसमें से 1 माइनस किया तो कितना बचा, 0, पॉइंट रखते जाएंगे। 250 में कितने अंक है, 3, 1, 2, 3, 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। 8 में फिर 1 अंक है, 1 माइनस किया तो कितना बचा, 0। 82 में कितने अंक हैं, 2, 1 माइनस किया तो कितना बचा, 1, ठीक। अब हमें क्या देखना है, लॉग, जी तो हमने निकाले पूर्णांक, ठीक। अब हमें क्या देखना है, लॉग देखना है। तो हम
70 का देखेंगे, कितने का, 70 का 0, तो log 2 अंकों का देखा जाता है। अब तीसरा अंक तो है ही नहीं, 2 अंक अपने पास हैं, तो क्या है 70, और कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर क्या आएगा 0, हम 70 का 0 देखेंगे, क्या देखेंगे 70 का 0, और 70 का 0 है 8451, कितना है 8451, हम आपको टेबल भेज देंगे। अब यहाँ पर कितना देखेंगे 10 का 0, तो 10 का 0 जो होता है वो 4 0 होता है, 1 2 3 4। यहाँ पर देखेंगे हम 50 का 0, 2 अंकों का देखना हमारे लिए, ठीक है। यदि बाद में कुछ नहीं होता तो हम 0 लगा देते हैं, तो क्या होगा 50 का 0, 50 का 0 है आपका 6990, 69 90, 75 का 0, और 75 का 0 8751, 8751, 8 मतलब एक 0 रखेंगे तो 80 का 0 देखेंगे, क्योंकि लॉग हमेशा 2 अंकों का ही देखा जाएगा, तो 80 का 0 आ जाएगा आपका 9031, ठीक है। यहाँ पर 25 का 0 देखेंगे, और 25 का 0 है 3979, 3979, फिर यहाँ पर 80 का 0 ऊपर देख चुके अपन 9031, यहाँ पर 82 का 0 तो 9138, 9138, 9138 ये आ गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे फॉर्मूले में क्या लिखा है, सिग्मा लॉग एक्स। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, टोटल, जिस चीज़ के आगे सिग्मा लगा होता है हमें उसका टोटल करना है, तो हम इस लॉग एक्स का टोटल करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 13.5371, 13.5371, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लेंगे जीएम आपका बराबर एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स कितना है 13.5371 भागित n, मतलब पदों की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिवारों की दी थी, तो यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे अपन, तो यहाँ पर आएगा एंटी लॉग ऑफ, यहाँ हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 13 कितना है 5371 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो आ जाएगा आपका 1.6921, 1.6921, ठीक है, ये आ गया आपका। अब हमें क्या करना है, गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए जो आंसर आया है उसका हम एंटी लॉग देखेंगे, ठीक है। और एंटी लॉग दशमलव अंश का देखते हैं, तो हम एंटी लॉग कितने का देखेंगे, 69 का 2 और 1 मीन डिफरेंस, क्या देखेंगे 69 का 2 और 1 मीन डिफरेंस। तो यहाँ पर एक बार हम उसको देख लेते हैं, कितना है 69 का 2, 69 का 2 है आपका 4921, 4920, कितना 4920, तो ये है आपका 4920, यहाँ पर हम रफ काम कर देते हैं 4920, और मीन डिफरेंस एक का एक ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4921, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना है 4921। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं, 1 है, ठीक है। तो इसमें हम एक और प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2, 1 में हम 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट रखना है, 4 और 9 2 डिजिट हो गए, तो यहाँ पर हम पॉइंट रख देंगे, तो आपका आंसर ये आएगा 49.21, इतना आएगा आपका आंसर, ठीक है। यदि आपको डाउट होते हैं इनमें तो आप जरूर से हमें कॉल करके पूछें। यहाँ पर देखेंगे कि लॉग में गुणोत्तर माध्य में आपको लॉग टेबल की आवश्यकता होगी, तो जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं या करते हैं यहाँ पर वीडियो देखें, तो आप लॉग टेबल अपने पास रखें। 11th के फर्स्ट ईयर की मैथ्स की बुक में भी मिल जाएगा आपके लिए लॉग टेबल, और स्टैटिक्स की बुक है तो उसमें भी मिल जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए बी आपका व्यक्तिगत श्रेणी का है, इंडिविजुअल सीरीज का। एक स्थान के 10 परिवारों की मासिक आय निम्न प्रकार है, गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। द मंथली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज इन लोकली इज एज फॉलोज, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। लोकेलिटी है ना। अब देखते हैं आपकी परिवार दी उनके ABCD EFGHI J तक। इनकम दी हुई है 85, 70, 15, 75, 508, 45, 250, 40 और 36। तो ये क्या है आपकी इंडिविजुअल सीरीज। गुणोत्तर माध्य निकालेंगे अपन यहाँ पर। पहले यहाँ पर हम परिवार लिख लेंगे क्योंकि उनके नाम दिए हैं। परिवार यहाँ पर लिखते हैं गुणोत्तर माध्य की गणना। कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिक मीन है ना। यहाँ पर फैमिली लिख देंगे ABCDEFGH ना। कितने परिवारों का है? 10। HI और J, 10 परिवारों का J तक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम उनकी आय। तो आय जो है वो क्या है आपकी X। कितनी है देखते हैं। 85, 70, 15, 85, 70, 15, 75, 500, 75, 500, 8, 45, 8, 45, 250, 40, 36, 250, 40 और 36। यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले log x निकालेंगे। तो आपका GM जो है गुणोत्तर माध्य, उसका फॉर्मूला क्या है? गुणोत्तर माध्य इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे हम सिग्मा मिटा देते हैं इसको। सिग्मा log x अपॉन n है ना। तो व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल में क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम है ना, n बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले log x लेंगे। log x और log x के पहले हम क्या करते हैं? जो आपका x है उसमें अपन पूर्णांक लेते हैं। तो यहाँ पर 85 में कितने अंक हैं? 2। 1 माइनस करना तो कितना बचेगा? 1। 70 में भी 2 है, 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1। ऐसे ही लिख देंगे। 15 में से 1 माइनस किया, 75 में से 1, 500 में 3 है तो 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 1 और यहाँ भी क्या आएगा आपका 1। अब हमें देखना है लॉग। तो 85 का क्या देखेंगे? 0। 85 का 0 आपका 92, 94, 92, 94। फिर 70 का 0, 70 का 0 84, 51। 15 का 0 17, 61। 75 का 0 कुछ नहीं तो क्या देखेंगे? 75 का 0 तो आ जाएगा आपका 69, 90 ना 87, 51। कितना आएगा? 87, 51। फिर 50 का 0 तो 69, 90
80 का 0 शायद 90 31 है, हाँ 8 मतलब 80 है ना, 90 31। 45 का 0, 45 का 0 है आपका 65 32, 65 32। 25 का 0, 25 का 0 आपका 39 79, 39 79। 40 का 0 60 21 और 36 का 0 तो 55 63, 55 63। इस log x का हम टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 17.6373। यहाँ पर आ जाएगा 17.6373। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे गुणोत्तर माध्य GM इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे हम सिग्मा log x का टोटल कितना है 17.6373 भागित n मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम कितने परिवार हैं 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग, 10 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 1.76373। तो यहाँ पर जो हम एंटी लॉग देखेंगे, ठीक है, एंटी लॉग जो होगा वो कितने का देखेंगे 76 का 3 और 7 मीन डिफरेंस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं 76 का 3, 76 का 3, 76 का 3 कितना है यहाँ पर 5794। यहाँ हम साइड में लिख देते हैं 5794 और 3 मीन डिफरेंस 4, मीन डिफरेंस कितना हुआ 4। यहाँ पर हम प्लस कितना करेंगे 4 तो आ जाएगा 5798, इतना होगा आपका। ठीक है 5798। तो यहाँ पर हम एंटी लॉग तो हम देख चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5798 ए। अब कितने अंक हैं यहाँ पर देखेंगे 1 है तो 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट रखना, 57 के बाद हम पॉइंट रख देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 57.98। अब जो इनकम दी है 57.98, इनकम जो दी है वो क्या है इसमें देख लेते अपन। इनकम है इतना इतना दिया हुआ है तो हम राउंड ऑफ करके इसको ऐसा लिख सकते हैं इनकम है क्योंकि, तो 58 कर सकते हैं राउंड ऑफ यदि आपको बनाना है तो कितना आ जाएगा 58 रुपीस। बाकी इतना भी लिखेंगे तो आपका चलेगा। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इसमें भी यदि आपको डाउट हो तो जरूर पूछें। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी का। अभी अपन ने 2 देखे हैं, इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी। अब क्या देखते हैं हम खंडित श्रेणी का। तो निम्न समांकों से गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। x दिया है और f दिया हुआ है। तो हम पहले यहाँ पर क्योंकि हमें टेबल में बनाना पड़ेगा तो हम उसको बना ही लेते हैं टेबल। x यहाँ ले लेते हैं हम, x यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका f। सबसे पहले हम x देखते हैं तो कितना 7.5 13, 7.5 13 13, फिर 18.5 20.5, 18.5 20 20.5, फिर क्या है 5.5 और 23, सॉरी 5.2
5.2 और 23, फिर क्या दिया हुआ आपका 24, 25, 26, 28, 24, 25, 26 और 28। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 24, 25, 26, 28। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एफ देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 11, 13, 6, 11, 13, 6, फिर 3, 2, 1, 3, 2, 1। अभी अपन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पर नोट किया है। अब यहाँ पर चालू होगा आपका, तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले log x, फॉर्मूला लिख देते हैं हमें यहाँ पर। तो गुणोत्तर माध्य इक्वल टू होगा एंटी लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा log fx अपॉन सिग्मा f। अंडरस्टैंडिंग है, डिस्क्रीट सीरीज, तो n मतलब क्या आएगा, सिग्मा f। तो यहाँ पर चाहे तो हमने fx लिखा है, आप xf लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं हम यहाँ पर, है ना। पहले हम x कर देते हैं, फिर f कर देंगे। ठीक है, x सिग्मा log x f अपॉन सिग्मा f। तो यहाँ पर हम log x तो पूर्णांक लिख लेंगे। अब देखो हमें क्या देखना है, x में जो आपके डिजिट हैं वो दशमलव के पहले देखना कितने हैं। तो देखो 7.5, 0.5 नहीं लेंगे, दशमलव के पहले कितना है, एक डिजिट है 7। तो 7 एक डिजिट, एक में से एक माइनस किया तो क्या बचेगा 0। 13 2 है, एक माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। 18 भी 2 है तो 1 बचेगा। 20 2 है तो फिर 1 बचेगा। यहाँ पर 5 एक ही है दशमलव के पहले तो क्या बचेगा 0। यहाँ पर 2 है तो 1, यहाँ पर भी 1, 24, 25 2 है तो 1, 26 2 है तो कितना बचेगा 1, और 28 2 है तो कितना बचेगा 1। अब हमें यहाँ पर क्या लेंगे लॉग, तो 75 का 0, 75 क्या आएगा 0 आएगा। देखते हैं अपन 75 का 0, 75 का लॉग ये आ जाएगा आपका 87 51, 87 51, 87। फिर 13 का 0 तो 11 39, फिर आएगा आपका 18 का 5 तो 26 72, फिर आपका 20 का 5 तो 31 18, 31 18, फिर है आपका 50 का 0 तो 71 60, 71 60, 23 का 0 36 17, 36 17, 38 का 0, यहाँ पर 24 का 0 तो कितना आ जाएगा 38 0 2, 24 का 0 कितना आएगा 38 0 2, 25 का 0, 25 का 0 39 79, 39 79, 26 का 0 41 50, और 44 का 72, इसका 26 28 का 0 तो कितना है 44 72, 44 72 ये आ गया। अब देखो हमें यहाँ पर log x f एक और कॉलम बनाना पड़ेगा इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एक और कॉलम
यहाँ पर लिखेंगे f इंटू लॉग x। तो देखो यहाँ पर हमें कितने में गुणा करना है, 7.5 का हमें गुणा करना है 87.51। तो इसका आंसर आएगा 6.56 ना, नहीं सॉरी, f में गुणा करना है, सॉरी यहाँ पर f में f इंटू लॉग x है, तो 2 गुण दिए गए 87.51 fx है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.7502। ठीक है, कितना आएगा 1.7502 ए आ गया। ऐसे अपन कितने का 1.1139 का 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.3417। फिर 1.2672 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.0688, 5.0688 आ जाएगा। 1.3118 का हम 5 में गुणा करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 6.5590, 6.5590। फिर 11 का गुणा 0.7160 में होगा, 11 का गुणा तो 7.8760, 7.8760 60। 13 का गुणा इसमें होगा 1.3617, ठीक है, तो 17.7021, 17.7021। 6 का गुणा 1.3802 में, तो कितना आ जाएगा 8.2812, 8.2812। फिर 3 का गुणा 1.3979 में, तो 4.1937, 4.1937। फिर 2 का गुणा 1.4150 में, तो आ जाएगा 2.8300, 2.8300। फिर 1 का गुणा इसमें होगा तो इतना ही आ जाएगा 1.4472। इसका हम टोटल कर लेंगे सिग्मा लॉग एफ एक्स का, है ना। इनका आंसर कितना टोटल आएगा 59.0499 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो लॉग एंटी लॉग ब्रैकेट में यहाँ पर सिग्मा लॉग एक्स एफ कितना है टोटल 59.0499 को हम कितने से डिवाइड करेंगे f, और f का टोटल कितना है 50, यहाँ पर टोटल कितना है 50 से डिवाइड करेंगे। तो एंटी लॉग इसको अपन डिवाइड कर देते हैं, तो कितना 59.0499 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 1.18099, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 1.18099। यदि राउंड ऑफ करना है तो आप 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, राउंड अप करके ऐसा। अब एंटी लॉग लिखेंगे हम, एंटी लॉग तो कितने का देखेंगे 18 का 1 जीरो मीन डिफरेंस, तो यहाँ पर 18 का 1 और 0 मीन डिफरेंस अपन देख लेते हैं। एंटी लॉग तो 0 मीन डिफरेंस तो होता नहीं, 18 का 1 कितना है 15 17, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 मीन डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पर 15 17। कितने पूर्णांक है दशमलव के पहले 1 है, एक और हम प्लस करेंगे कितने होंगे 2, मतलब 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट रखना 1 और 2, मतलब 15.17 आपका आंसर है 17 आंसर आ जाएगा GM गुणोत्तर माध्य आ गया आपका। तो ये हो गई आपकी कौन सी श्रेणी खंडित, डिस्क्रीट सीरीज भी आपकी हमने आपको बता दी है। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज का, सतत श्रेणी जिसको बोलेंगे अपन।
तो इसका और अपन को करना है, जैसे आप आगे के हम आपको क्वेश्चन होमवर्क में दें तो आप सभी सीरीज के कर पाए। तो क्या दिया है, निम्न सारणी से 20 परिवारों की गणित की परीक्षा के अंक दिए हैं, गणित के ना मैथ्स। द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एट द सर्टेन एग्जामिनेशन। परीक्षा आती है ना, 20 परीक्षार्थी हैं एक्चुअल में, वो अंक दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एफ कहलाती है, 1, 2, 6, 6 और 5। उपर्युक्त सारणी से गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट जीएम फ्रॉम द अबव टेबल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं, जो दिया है क्वेश्चन पहले तो उसको लिख लें, है ना। क्लास इंटरवल लिखेंगे यहां पर, जो आपके वर्ग दिए हैं, वर्ग कितना दिया है, 0 से 10 और 10 10 का अंतर है 50 तक। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कहाँ तक है, 50 तक है। एफ लेंगे हम यहाँ पर, दूसरा कॉलम किस चीज का होगा, एफ का। हेडिंग एक ही चीज आएगी जो पहले लिखते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य की गणना। 1 2 6 6 5, 1 2 6 6 5। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, एम भी लेंगे, गुणोत्तर माध्य एक्स एम वर्गांत के ना, किसी भी उसमें कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है उसमें हमें क्या चाहिए पड़ता है, एम भी। एम भी वर्गों, दोनों वर्गों का जोड़ के हमें आधा करना, हाफ कर देंगे। तो इसका 0 10 कितना हुआ, 10, 10 का हाफ कितना आएगा, 5। इसका 30, 30 का आधा कितना होगा, 15। यहाँ पर कितना आएगा, 25। यहाँ पर कितना आएगा, 35। यहाँ पर 45। अगला कॉलम बनाएंगे हम। एक्चुअल में जो आपने एम भी निकाला है ये आपका x कहलाता है, हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं x। ये क्या है, x। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, log x लेंगे, log x। तो इसका कितना अंक है, एक ही है, एक घटा देंगे कितना बचेगा, 0। 15 दो अंक है, एक घटाएंगे तो एक बचेगा। 25 भी दो है, 1 माइनस के 1। 35 दो है तो एक माइनस करेंगे। 45 भी दो है तो 1 माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब सबके जो पूर्णांक है कितना है, इसका 0, इसका 1 1। अब हमें लॉग देखना है तो 50 का 0 देखेंगे। ठीक है, तो 50 का हम 0 देख लेते हैं, 69 90, 69 90। 15 का 0 तो इसका आ जाएगा 17 61। 25 का 0 39 79। 35 का 0 54 41। 54 41। 45 35 का 0 45 का 0 तो 65 32। 65 32 ये आ गया आपका log x। अब हमें एक और क्या चाहिए पड़ेगा, x से यहां पर हमें लेना पड़ेगा log x इंटू एफ। यहां पर लेंगे हम log x इंटू एफ। यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, gm इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट में सिग्मा log एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहां देखेंगे इनका मल्टीप्लाई करना है, एफ में गुणा करना पाने के लिए, तो 0.69 90 का 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 0.69 90 ही आएगा इसका। फिर 1.17 61 में हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2.35 22। तो कितना आएगा, 2.35 22। फिर 1.39 79 का हम 6 में गुणा करेंगे तो 8.38 74। 8.38
74। फिर आप देखेंगे 1.5441 का 6 में गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 9.2646। 9.2646। 1.6532 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 8.2660। 8.2660। ठीक है, तो इसका हम टोटल करेंगे सिग्मा लॉग एक्स एफ का, तो इसका आ रहा है 28.9692। 28.9692। ये आ गया आपका टोटल। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे हम लॉग एंटी लॉग, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 28.9692 सिग्मा एफ। तो एफ का टोटल करना पड़ेगा हमें, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 और 2 20। एफ का टोटल कितना है 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। ठीक है, 20 से डिवाइड कर देंगे हमें यहाँ, तो कितना आ जाएगा आपका डिवाइड करने पर 28.9692 को हमें 20 से डिवाइड करना है, तो 1.4446 यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग 1.4446। तो यहाँ पर एंटी लॉग देखेंगे हम 0.44 का 8 और 4 जो है 4 की जगह हम 5 मीन डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि 4 के बाद देखो 50 से बड़ा 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4 की जगह हम कितने का मीन डिफरेंस देखेंगे 5 का। आप 4 का भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सही रूल से ही कि अपन 5 का देखेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा टोटल 2808। ठीक है, कितने पूर्ण अंक हैं 1, तो 1 और जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 2 अंकों के बाद हम दशमलव रख देंगे, मतलब 28.08 आपका आंसर होगा जीएम। तो ये रहा आपका गुणोत्तर माध्य के, हमने तीनों मेथड से आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आगे आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपको करना है, ये देखेंगे आप, ये व्यक्तिगत श्रेणी के आपके होमवर्क दिए हैं, ये आपका खंडित श्रेणी का है और ये आपका सतत श्रेणी का दिया है। ठीक है, ये भी खंडित का है, ये है सतत श्रेणी का। तो ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है, आप आज ही हमें पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करके बताएंगे। कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके बताएं। आपकी जो लॉग टेबल है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये क्वेश्चन आपको सब करना है। थैंक यू।